हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.1 के रेस्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे लास्ट वीडियो में। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर path is 440 मीटर, वाइड्थ ऑफ द path is 14 मीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल ऑफ द सर्कुलर path। तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस, इनर सर्कमफ्रेंस किसी सर्कुलर पथ का 440 मीटर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें दो सर्कल्स बनाने हैं। ये इनर सर्कल हुआ और ये हुआ आउटर सर्कल। तो इस सर्कल का जो ये सर्कमफ्रेंस मतलब ये जो इसका राउंड की जो लेंथ है, इस सर्कल के राउंड की जो लेंथ है, इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ये है 440 मीटर। ओके, इसके बाद हमें बताया जा रहा है वाइड्थ ऑफ द पथ इज 14 मीटर। पथ, ये जो है पथ हम इसे कहेंगे ये है 14 मीटर चौड़ा, 14 मीटर वाइड है ये। इसके बाद फाइंड द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल एंड द सर्कुलर पथ। अब आपको डायमीटर फाइंड करनी है इस आउटर सर्कल की, मीन्स इस बाहर वाले सर्कल की पूरी डायमीटर हमें फाइंड करनी है और सर्कुलर पथ की भी डायमीटर हमें फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी सर्कल का रेडियस नहीं दिया हुआ है, हमें केवल ये सर्कमफ्रेंस दिया हुआ। तो हम सर्कमफ्रेंस के सहारे हम इसका रेडियस फाइंड करते हैं। देखिए हमारे पास ये इस इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पर 2π और r होता है। r, अगर हमें सर्कमफ्रेंस पता है तो हम रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम फाइंड करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू 440 मीटर। फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस का इज इक्वल टू 2πr। तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस हमने रख दिया 440 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू हम रख लेंगे r, क्योंकि हमें रेडियस तो पता ही नहीं, इसलिए हम रेडियस को r ही रखेंगे। 440 इंटू 7, हम इधर इन 2 इंटू 22/7 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 हो जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर, एंड ये दोनों जो कि न्यूमरेटर है वो बन जाएंगे डिनोमिनेटर। ओके, इसके बाद हम ये कट करते हैं। 22 1 जा 22, 2 जा 44 एंड 0, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10 इंटू 7। यहाँ पर आंसर, यहाँ पर r हमारे पास बचेगा, तो r इज इक्वल टू 10 7 जा 70 मीटर। तो यहाँ पर रेडियस हो जाएगी इनर सर्कल की, इस इनर सर्कल की रेडियस हो जाएगी 70 मीटर। यहाँ हम लिखेंगे रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, ये इनर सर्कल का रेडियस हुआ। अब जब हमें इनर सर्कल का रेडियस पता चल गया है तो हम आउटर सर्कल का रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 14 मीटर हमारे पास इस पथ की लेंथ है, इसको अगर हम इनर सर्कल के रेडियस में ऐड कर दें, यहाँ से रेडियस हमारे पास फाइंड हो गई है 70 मीटर। हम 70 प्लस 14 कर देते हैं तो हमें आउटर सर्कल की रेडियस फाइंड हो जाएगी, और अगर हम उसे जस्ट डबल कर देते हैं तो हमें इस साइड के भी ये जो रेडियस है फाइंड हो जाएगी। तो इस पूरे का सम हो जाएगा डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल। तो हम वही करते हैं, यहाँ पर हम रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू लेते हैं 70 प्लस 14 इज इक्वल टू 84 मीटर। 84 मीटर आता है क्या, रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल। अब हम डायमीटर फाइंड करते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू 84, सॉरी यहाँ हम रेडियस ले लेते हैं, रेडियस इंटू 2 इज इक्वल टू 84 इंटू 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 168 मीटर है डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो यहाँ पर फाइनल आंसर होता है हमारा 168 मीटर। इट इज डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल। क्वेश्चन नंबर 7 इज a circular ground of radius 50 meter is surrounded by a 5 meter wide road. You want to cover the road with tile. Find the total cost of tiling if the rate of tiling per square meter is 30 rupees. तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कुलर ग्राउंड है और इसमें 5 मीटर वाइड रोड बना हुआ है। तो ये है हमारा सर्कुलर ग्राउंड।
इसका रेडियस है 50 मीटर, इसकी रेडियस है 50 मीटर। अब इसे अगर हमें टाइल से कवर करना है तो हमें टाइल से इस पथ को कवर करना है जो कि 5 मीटर वाइड है। ये वाला जो पथ है इसे हमें कवर करना है टाइल से, जिसकी वाइड है 5 मीटर। इस पर हमें टाइल्स लगानी है और अगर हमें इसकी कॉस्ट दी जा रही है 30 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे? हमें यहाँ पर इस बिग सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, हम इस स्मॉल सर्कल का रेडियस निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर दोनों के एरियाज को माइनस करेंगे। हम वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। रेडियस ऑफ बिग सर्कल, बिग सर्कल या फिर आउटर सर्कल आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रेडियस हो जाएगा 50 मीटर एंड रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 45 मीटर। देखिए यहाँ पर से 50 में से आपने इसको माइनस किया, आप स्मॉल सर्कल के लिए इसको माइनस कर देंगे ना, तो ये बचेगा 45 मीटर। अब हम इनका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ पथ, हमें इस पथ का एरिया निकालना है। हम पथ का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ पथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। आप समझ रहे हैं? मैं यहाँ पर बिग सर्कल का एरिया निकालूंगी और इसमें से माइनस करूंगी स्मॉल सर्कल के एरिया को। अगर हम किसी बड़े पार्ट से इस छोटे पार्ट को रिमूव कर दें तो हमारे पास बचेगा क्या? ये वाला पार्ट ही बचेगा। तो वही चीज हमें यहाँ पर करनी है। हमें यहाँ पर एरिया इनका फाइंड करना है और बिग सर्कल में से स्मॉल सर्कल के एरिया को हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर हमें बिग सर्कल की हम इसे लेंगे R1 और स्मॉल सर्कल को लेंगे हम R2। ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों में रेडियस रेडियस है, हम इन दोनों को मिक्सअप कर डालेंगे। तो हम यहाँ पर इन्हें अलग अलग रखने के लिए ऐसा ले रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर 1 माइनस पाई आर स्क्वायर 2, ये हम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पाई पाई जो कि यहाँ पर कॉमन है, हम कॉमन को ले लेते हैं बाहर। आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर 2, ये हमने किया। पाई, अब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पाई लिख दिया मैंने आर। रेडियस 1, फर्स्ट रेडियस का स्क्वायर हमें करना है। इट मीन्स 50 का स्क्वायर 50 स्क्वायर माइनस सेकेंड रेडियस है 45, तो यहाँ पर 45 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ पर 50 माइनस 45, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम यहाँ पर करेंगे 50 प्लस 45 एंड 50 माइनस 45। देन पाई यहाँ कॉमन है, 50 प्लस 45 होगा 95 इंटू 5 पाई इंटू 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 46 47 470। हमने यहाँ पर इस पथ का एरिया तो निकाल लिया 475 पाई मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है इसकी कॉस्टिंग, टाइल लगाने की इसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी। तो यहाँ पर कॉस्टिंग 30 रुपीज पर स्क्वायर मीटर दिया जा रहा है। तो कॉस्टिंग ऑफ टाइल इज इक्वल टू 475 पाई इंटू 30। तो यहाँ पर 475 इंटू 22/7 इंटू हमें 30 करना होगा इज इक्वल टू, हम मल्टीप्लाई करते हैं अब 475 इंटू 22, 2 5 जा 10, 0 5 9 0 5 10,450 इंटू 30 313,500 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू, अब इसे हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, 6 and 0, 7 8 जा 56, 4 and 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा
49 1 and 0 7 0 से 0, तो यहाँ पर आ जाता है 44,785.70 रुपीज़। तो यहाँ पर टाइलिंग की कॉस्ट होगी 44,785.70 रुपीज़। 50 माइनस 49 10, यहाँ पर 1 बचा, 50 माइनस 49 1, 0 आया, 7 1 जा 7, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है 44,785.71 rupees. Okay. Question number 8 is, you are given a sector with which subtends an angle of 70 degree at the center of the circle with radius 21 centimeter. Find the length of the arc and area of the given sector. आपको यहाँ पर एंगल दिया हुआ है सेंटर पर, किसी सर्कल के सेंटर पर एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री का, तो आपको यहाँ पर रेडियस दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर ये हमें सेक्टर दिया हुआ है 70 डिग्री का, यहाँ पर रेडियस है 21 सेंटीमीटर सॉरी, तो हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। यहाँ पर हम लेंगे रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑन आर्क इज इक्वल टू 70 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 70 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 21। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा, यहाँ पर 3 हम कट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 2 से हम कट करेंगे 2 1 जा एंड 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, देन 2 से हम यहाँ कट कर सकते हैं 2 1 जा एंड 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 0 0 कट हो गया यहाँ पर, तो बचा हमारे पास 7/3 इंटू 11, 77/3। 77 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 77 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 0, 3 6 जा 18, तो 25.6 सेंटीमीटर होगा यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 70 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। यहाँ 0 0 हम पहले कट कर देते हैं, देन 7 से हम इस 7 को कट कर देते हैं, इसके बाद 3 7 जा 21 एंड 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21, देन 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा 21, तो बचा हमारे पास 11 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 2, 7 7 जा 49 इंटू 11, 49 1 जा 49, 4 रिमेनिंग, 49 1 जा 49, 50 51 52 53, 539 अपॉन 2। इसे हम डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 1 2 5 जा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है यहाँ पर एरिया ऑफ द सेक्टर 269.5 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर्क इज 25.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 इज area of a sector of a circle is 1/6 times of the area of the circle. Find the angle subtended at the center by the given sector. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल का 1/6 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर है, तो यहाँ हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ले लेते हैं, अगर एरिया इफ एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर देन एरिया of sector is equals to 1 into 1/6 times is equals to 1/6। एरिया ऑफ सेक्टर एरिया का 1/6 टाइम्स है तो 1/6 हो जाएगा।
अब हम इसी चीज को फॉर्मूले में पुट करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास है कितना, 1/6 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ सर्कल है 1 मीटर। तो यहाँ हम लेते हैं, अब यहाँ पर 1/6 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करने पर। देन हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 360 डिग्री अपॉन 6 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ 6 जा 36, 6 0 जा 0, 60 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आती है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 इज एरिया ऑफ ए सेक्टर इज 1540 स्क्वायर सेंटीमीटर। It subtends an angle of 50 degree at the center of the circle. Find the radius of the circle. तो यहाँ पर हमें पहले दिया हुआ एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1540 स्क्वायर सेंटीमीटर। रेडियस हमें फाइंड करना है। एंगल ऑन द डिग्री का एंगल यहाँ पर ये बना रहा है, तो रेडियस हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ सेक्टर है ना, तो यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर लेंगे। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमें नहीं पता है, तो हम इसे आर स्क्वायर ले लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हमें दिया हुआ है कितना 1540, और यहाँ पर एंगल सबटेंडेड 50 डिग्री ये है इस थीटा की वैल्यू, यहाँ पर हम लेते हैं 50 डिग्री। ओके, हमें यहाँ पर फाइंड करना है रेडियस को, बाकी सारी चीजें हमें पता है। अब हम इन्हें कैंसिल करते हैं, 50 0 0 कट हुए। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1540 इंटू 36 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 4 and 4, 11 4 जा 44, 11 0 जा 0। अगेन हम 2 से कट करते हैं, 2 1 जा 2 7 जा 40 एंड 2 0 जा 0। 5 से हम 70 को कट कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 2 and 0, 5 4 जा 20। ओके, अब हमारे पास बचा 14 इंटू 36 इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें मिलता है 14 इंटू 36 इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हम यहाँ पर रेडियस आर स्क्वायर है ना, हमें ये निकालना है, तो हम यहाँ देखिए कैसे निकालते हैं। 7 इंटू 2, हम 14 को डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, 7 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6, 36 को 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 7 का एक पेयर बना इंटू 6 का एक पेयर बना, उसके बाद 2 का पेयर हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2√2 इज इक्वल टू आर। आर स्क्वायर से ये हो जाएगा आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं यहाँ एक लाइन और ऐड करती हूँ, 7 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोनों साइड यहाँ पर स्क्वायर्स को हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ के स्क्वायर्स को भी हम हटा देंगे, और जिन नंबर में स्क्वायर नहीं है उसमें लग जाएगा रूट। तो यहाँ पर हम 7 इंटू 6 करते हैं, इंटू √2 इज इक्वल टू आर करते हैं। 7 6 42, √2 इज इक्वल टू आर। यहाँ पर रेडियस होता है 42√2 सेंटीमीटर। आंसर है ये इस क्वेश्चन के लिए 42√2 सेंटीमीटर रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी इतने ही क्वेश्चंस, रेस्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।